एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन और सनसेट डेजर्ट कैंप के सहयोग से चंदेरी इको रिट्रीट के तृतीय संस्करण का भव्य शुभारंभ 28 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चंदेरी इको रिट्रीट का वर्चुअली शुभारंभ किया। अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। चंदेरी इको रिट्रीट कट्टी घाटी के पास स्थापित ये टेंट सिटी 3 महीने से अधिक समय तक देश विदेश के पर्यटकों के लिए रहने वाली है। चंदेरी को प्रकृति ने कई खूबियां दी हैं, जिसके चलते ये स्थान पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। 3 माह के लिए पर्यटक टेंट सिटी का लाभ ले सकेंगे। चंदेरी सिने जगत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के तौर पर उभर चुका है। यहां अनेक फिल्मों और वेब सीरीज का फिल्मांकन हो रहा है। फैशन की दुनिया के लोग चंदेरी इको रिट्रीट के माध्यम से यहां पहुंचे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन एवं सनसेट डेजर्ट कैंप के सहयोग से चंदेरी इको रिट्रीट के तृतीय संस्करण का भव्य शुभारंभ 28 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली किया और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। चंदेरी इको रिट्रीट कटी घाटी के पास स्थापित यह टेंट सिटी 3 महीनों से अधिक समय तक देश विदेश के पर्यटकों को लुभाने के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। चंदेरी को प्रकृति ने कई खूबियां दी हैं, जिसके कारण यह स्थान पर्यटकों को आकर्षित करता है। 3 माह के लिए पर्यटक टेंट सिटी का लाभ ले सकेंगे। चंदेरी सिने जगत के लिए भी महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ अनेक फिल्मों और वेब सीरीज का फिल्मांकन हो रहा है। फैशन की दुनिया के लोग चंदेरी इको रिट्रीट के माध्यम से यहाँ पहुँच रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन को लेकर काफी संजीदा है, काफी अलर्ट है। मध्य प्रदेश टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग लगातार नित नए नवाचार कर रहा है और मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं ऐसी पहल की जा रही है जिससे मध्य प्रदेश के टूरिज्म को देश दुनिया में बढ़ावा मिल रहा है। और ऐसे में यदि हम बात करें चंदेरी की, तो क्या कहने। चंदेरी में अब जो कि सिर्फ साड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, पर अब ये टूरिज्म के लिए भी फेमस हो रहा है। यहाँ पर तृतीय संस्करण टेंट सिटी का लगाया गया है। आपको इसका पूरा विजिट करवाएंगे। आज हम चंदेरी में हैं, तो आपको ये बता दें कि चंदेरी इको रिट्रीट 2025-26 का शुभारंभ हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। और इस पूरी टेंट सिटी में, इस पूरे महोत्सव में देश दुनिया से पर्यटक पहुंच रहे हैं। लगातार पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं इस बार पर्यटकों को विशेष रूप से दी जा रही हैं। ठंड के लिए विशेष रूप से इंतजाम है टेंट सिटी में। फूड की बात करें, खाने की बात करें, तो जो पारंपरिक व्यंजन है यहाँ पर चंदेरी के, वो भी परोसे जा रहे हैं। विलेज टूर करवाया जा रहा है, हेरिटेज वॉक करवाया जा रहा है। यहाँ पर किले देखने लायक मंदिर हैं और यहाँ पर स्त्री 2, जैसे फिल्म बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ लगातार बॉलीवुड की शूटिंग्स भी होती रहती हैं। स्त्री 2 की जो शूटिंग हुई थी, जहाँ पर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की पूरी पिक्चर ही यहाँ पर चंदेरी में शूट की गई थी। वो पूरे सीन्स दर्शकों को, जो पर्यटक आते हैं, उनको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। और साथ में इस टेंट सिटी में कई ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटी भी की जा रही है, जिसमें हॉट एयर बलूनिंग है, पैरा मोटर है, पैराग्लाइडिंग है। साथ में कई ऐसी योगा, मेडिटेशन, वेलनेस सेंटर यहाँ पर लगाया गया है। 2-3 दिन यदि आप यहाँ आएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव का आनंद मिलेगा। तो फिलहाल आज आपको इस पूरे चंदेरी का टूर कराएंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि चंदेरी एक बार जरूर आए। साधना न्यूज के लिए सानी सहारने। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ी हूं चंदेरी में, टेंट सिटी में। और अगर हम चंदेरी की बात करते हैं तो आपके जहन में चंदेरी को खोजने की, चंदेरी को एक्सप्लोर करने की बात जरूर आती होगी, क्योंकि चंदेरी क्यों फेमस है, क्योंकि आज स्त्री 2 पिक्चर जो है श्रद्धा कपूर की, वो यहाँ पे शूट की गई थी। कई ऐसी चीजें, पुरातत्वविद यहाँ पर बहुत चीजें यहाँ पर इतिहास से जुड़ी हुई मौजूद है। कई पहाड़ियों से घिरी हुई है टेंट सिटी, बहुत ही खूबसूरत है। और इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए और अधिक विस्तृत रूप से जानने के लिए
आज हमारे साथ है चंदेरी के बहुत ही सुप्रसिद्ध गाइड मनोज सोनी जी। चलिए उनसे और अधिक बात करते हैं। मनोज सोनी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप हम समय निकाला आपने और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है, मनोज जी ये बताइए कि चंदेरी इतना फेमस क्यों है? टेंट सिटी का ये तीसरा संस्करण है, आप गाइड हैं, क्या खासियत है हमारे दर्शकों को बताइए शुरुआत से। सर, ये नगर विरासतों से भरा पड़ा है। यहाँ कण कण में विरासत विराजमान है और हमारा नगर 5254 साल पहले, जब भगवान श्री कृष्ण की बुआ यहाँ रहती थी और उनका बेटा यहाँ का राजा था जिसका नाम शिशुपाल था, और ये नगर अखंड आर्यव्रत के सेंटर पॉइंट पे होने से इस नगर का काफी महत्व बढ़ा। हमें 5वीं 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिल रहा है वो 7वीं महाजनपद थी जो चेदी के नाम से जानी जाती थी जी। शिशुपाल के पिता का नाम दम्भघोष और इन दम्भघोष के पिता का नाम महाराजा चेदी था। इस वजह से इस जगह को चेदी महाजनपद कहते हैं। चेदी महाजनपद। अच्छा। और इसके पूरब में बेतवा नदी बहती है और पश्चिम में उर्वशी नदी बहती है। हमारे यहाँ उर्वशी नदी के तट पर प्रागैतिहासिक काल की बहुत सी हजारों की संख्या में रॉक पेंटिंग मौजूद हैं। यहाँ कई राजा महाराजाओं ने अपना राज्य करने में सफलता पाई और कई राजे महाराजे मारे गए। तो आपने, अगर हमने यहाँ पर जो लाइट एंड साउंड शो देखा उसमें भी हमें चंदेरी के इतिहास के बारे में जानने को मिला। आपसे ये जानना चाहेंगे कि चंदेरी में आने वाले समय में क्या भविष्य दिखता है? टेंट सिटी तो यहाँ हमेशा लगती आई है, तीसरा संस्करण है, और क्या खूबियां हैं जो देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आए और अपना समय व्यतीत करें? क्या है यहाँ पर? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने यहाँ बहुत बड़ी सौगात इस नगर को दी है और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के यहाँ 2 बड़े होटल भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। और ये जो टेंट सिटी का प्रोग्राम है ये पिछला 2 साल से ये तीसरा वर्ष है और इससे टूरिज्म को इतना बढ़ावा मिला है कि जो यहाँ आता ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था। लोग केवल साड़ी के बारे में जानते थे कि चंदेरी में साड़ी बनाई जाती है। साड़ी का व्यापार तो हमारे यहाँ लगभग 70% लोग करते हैं, परंतु यहाँ का इतिहास और ज्यादा सुरक्षित है और इसके अध्ययन की भी बड़ी आवश्यकता है। हमारा शहर पूरा विंध्याचल पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन विंध्याचल पहाड़ियों में अभी भी कई गुफाएं ऐसी हैं जो अपठित हैं, जिनको जानना अभी बाकी है। हमारे नगर को यदि अच्छे से अगर देखते हैं तो हमें 2 रात यहाँ रुकना पड़ेगा और 3 दिन घूमना पड़ेगा, तब हमारे नगर को आप अच्छे से जान सकते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेरी का महत्व बढ़ता जा रहा है। आजकल कूनो रिट्रीट चल रहा है, चंदेरी इको रिट्रीट का शुभारंभ हुआ है, हनुवंतिया जल हनुवंतिया महोत्सव चल रहा है, गांधी सागर फेस्ट चल रहा है। ऐसे में चंदेरी अपना साड़ियों के वजह से तो फेमस है ही, और क्या महत्व रखता है जिससे इन दूसरे पर्यटक स्थानों से इसका महत्व बढ़ता चला जाए? देखिए, आप जल पर्यटन की बात करें तो हमारे यहाँ महासागर है, महारानी लक्ष्मीबाई सागर बांध जो राजघाट है उसमें अथाह जलराशि उपलब्ध है। हम अशोकनगर जिले के सबसे ज्यादा घने जंगल वाले क्षेत्र में रहते हैं। हमारे यहाँ आज भी कई प्रजाति के जानवर यहाँ मौजूद हैं, जिसमें 2200 तेंदुओं की आमद यहाँ दर्ज की गई है और तरह तरह के पक्षी यहाँ मौजूद हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारे यहाँ 5 श्रेणियों में बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। द्रविड़ शैली, नागर शैली, अफगानी शैली, मालवा शैली, बुंदेलखंड शैली। हम बुंदेलखंड के आखिरी शहर में हैं। बुंदेलखंड के हम आखिरी शहर में। दर्शकों, हमारे साथ मनोज सोनी जी हैं जो कि चंदेरी को अब बारीकी से जानते हैं, एक एक चप्पा चप्पा उनका जो है उनको चंदेरी का उनको मालूम है। आज हमको चंदेरी की और सैर कराने वाले हैं। यहाँ के किलों के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ हमारा पूरब दिशा का एक तो महल डूब गया और यहाँ बादल महल है, कोशक महल है, जामा मस्जिद है, कीर्ति दुर्ग है, कटी घाटी है जहाँ स्त्री फिल्म बनी। हमारे यहाँ 10 फिल्में बनी है, स्त्री, सुई धागा, कलंक, हजामत, जनहित में जारी, गुड़िया की शादी, अक्कड़ बक्कड़, रंगबाज, और अभी आज वर्तमान में एक शूटिंग चल रही है जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सूची है। अच्छा, तो साउथ की फिल्मों की भी शूटिंग यहाँ पे चल रही है। रवीना टंडन की जो लड़की है राशा थडानी, वो यहाँ पे अभी मौजूद है, शूटिंग में कर रही हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे की गई है। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे मनोज सोनी जी की, जो भविष्य है चंदेरी का, साड़ियों की वजह से है या इको टूरिज्म की वजह से है? दोनों मिलकर इसको डायमंड स्तर पे ले जा सकते हैं, टूरिज्म अच्छा और साड़ियों का व्यापार। साड़ियों के बारे में क्या, कितनी अफोर्डेबल है आम आदमी के लिए या कितनी महंगी है? देखिए, हमें एक सौभाग्य मिला है, हम सिल्क रूट से कनेक्ट हैं जो 6500 किलोमीटर का है। हमें
सिल्क आज भी हमारे यहाँ विदेश से आता है। और एक बहुत बड़ी बात है, हम 500 साल पुराने मकानों में 500 साल पुरानी कला को आज भी संजोए हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम शहर हैं। आज हमारे यहाँ 6000 बुनकर रात दिन काम कर रहा है और बहुत सुंदर साड़ियों का निर्माण कर रहे हैं। और बहुत पतले धागे पे हमारे साड़ी को गुलाब का फूल बोलते हैं। चंदेरी साड़ी बोले तो गुलाब का फूल। ये राजा महाराजाओं का कपड़ा पहनने का था, जिसमें एक धागा विदेश का होता है और दूसरा हिंदुस्तान का होता है। तो हम एक दो संस्कृतियों के संगम को पहने हुए हैं। और एक साड़ी निर्माण में कम से कम 5 लोगों का सहयोग होता है, तब एक साड़ी बनती है। तो महंगी तो स्वाभाविक ही है, होगी ही। जी जी जी, बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर अपना समय देने के लिए और चंदेरी के बारे में जानकारी देने के लिए मनोज सोनी जी। दर्शकों, देखा कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ पर साड़ी क्यों महंगी है, कि एक धागा विदेश का होता है, एक धागा हिंदुस्तान का होता है और एक बहुत ही महीन कपड़ा यहाँ पर तैयार होता है, जो कि एक छोटी सी पोटली में भी कई और मीटर साड़ी आपकी एक पोटली में भी समा जाए, ऐसा कुछ कपड़ा यहाँ पर तैयार होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि वो महंगा होगा। तो दर्शकों, किलो का शहर है, पुरातत्वविद से यहाँ पर सब पटा पड़ा है। यहाँ पर जो खूबसूरती है, पहाड़ों की जो सौंदर्य है, बहुत कुछ देखने को है। टेंट सिटी बिछाई गई है। तो फिलहाल इतना ही है कि आप जरूर टेंट सिटी में आइए और अपना समय व्यतीत करिए। 2 दिन पर्याप्त है चंदेरी को देखने के लिए। फिलहाल इतना ही। चंदेरी के किले, बावड़ियां, महल और ऐतिहासिक धरोहरें जो चंदेरी के गौरवशाली इतिहास एवं समृद्धि का प्रमाण हैं। चंदेरी बुंदेलखंड की सांस्कृतिक वीरता और सौंदर्य बोध का जीवित साक्ष्य भी है। यहाँ मौजूद ये स्ट्रक्चर्स केवल स्मृतियों का स्थान नहीं, बल्कि भारतीय शिल्प परंपरा और सौंदर्य शास्त्र का जीवंत प्रतीक हैं। चंदेरी की ऐतिहासिक धरोहरों में मुख्यतः बैजू बावरा की समाधि, पोषक महल, बादल महल, किला कोठी, मेहरुन्निसा का मकबरा, जौहर कुंड, कटी घाटी, खूनी दरवाजा, लक्ष्मण मंदिर, जैन मंदिर और माता जोगेश्वरी मंदिर जैसे स्थल शामिल हैं। किला कोठी में प्रदर्शित लेजर शो में चंदेरी की वीरता, बलिदान और समृद्ध इतिहास को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिहारों, मुगलों, खलजियों, बुंदेलों, मराठों और तो और अंग्रेजों के बाद तक जैन दर्शन भी हमेशा चंदेरी में पल्लवित होता रहा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पाठ पढ़ाने वाले भगवान महावीर के विचार न तो शरीर के अधीन होते हैं, न काल के। वो तो हवा के परों पर बेलगाम विचरते हैं। बमुश्किल 200 साल पहले बना श्वेत चमकीला 24 जैन मंदिर उनका स्मरण कराता रहा है। हालांकि भगवान महावीर का चंदेरी से नाता तो सदियों पुराना है। करीब ही खंडगिरी में उनकी, ऋषभदेव की और बाहुबली की काफी सारी सदियों पुरानी प्रतिमाएं हैं, जो उनके कालजयी होने की साक्षी है। शुक्र है बीती सदी काफी चैन और अमन की रही। उथल पुथल और खून खराबा देखने की मेरी आदत अब गुम सी हो गई है। काफी सुकून रहता है आजकल। लोग आते हैं और चले जाते हैं। आखिर हूं तो मैं एक दरवाजा ही ना, जिस पर कोई ठहरता नहीं। पर्यटकों को प्राणपुर गांव में संचालित करघो और पारंपरिक बुनाई प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जा रहा है। पर्यटक स्वयं अपनी आंखों के सामने चंदेरी साड़ी को बनते हुए देख रहे हैं और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही कला के प्रति अपनी गहरी रुचि व्यक्त कर रहे हैं। पर्यटकों को भारत का दूसरा सबसे बड़ा हैंडलूम पार्क भी दिखाया जा रहा है, जहां चंदेरी साड़ी के निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है। पर्यटकों को प्रसिद्ध चंदेरी साड़ियां खरीदने का अवसर तो मिलता ही है, साथ में स्थानीय बुनकरों और हैंडलूम कला को वैश्विक पहचान प्राप्त हो रही है। इतना ही नहीं, यहां पहुंचने वाले पर्यटकों के रुकने व ठहरने के लिए एक आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण टेंट सिटी एवं इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ने और यहां की दिनचर्या को
समझने के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं भी पर्यटकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जहां ये आधुनिक एवं ग्रामीण खान-पान में शामिल बघेलखंड और बुंदेलखंड के व्यंजनों का लुत्फ पर्यटक उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गुड मॉर्निंग दर्शकों, इस वक्त मैं चंदेरी में हूं और जो चंदेरी इको रिट्रीट टेंट सिटी खूबसूरती से सजाई गई है वहां पर हूं और सुबह के 7 बज रहे हैं और हम बात करेंगे चंदेरी इको रिट्रीट के जनरल मैनेजर विवेक साहू जी से और साथ में सनसेट डेजर्ट के भी वे जो है जनरल मैनेजर है, जो कंपनी जिसने यहाँ पे टेंट लगाया है और इस चंदेरी के बारे में, इस टेंट सिटी के बारे में क्या कुछ जानकारी वो हमको देंगे। आइए सुनते हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर विवेक सर आपका। और सर अब सबसे पहला सवाल यही है कि सर ये तीसरा संस्करण है और तीसरे संस्करण में और पहले और दूसरे संस्करण में कितना फर्क है, इस बार का क्या नया आपने लाया है और इस बार क्या आप उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, पर्यटकों से? मैम पर्यटकों का तो ये है कि अच्छा इंक्रीज हुआ है। पहले साल में तो ठीक ठीक था, सेकेंड ईयर में सब्सटेंशियल। इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड अमाउंट क्योंकि प्रमोशन बहुत अच्छा आएगा। चंदेरी का नाम काफी फेमस हो चुका है, थोड़ा तो स्त्री 2 ने किया है, बाकी बाय माउथ भी काफी पब्लिसिटी मिल गई है, इसलिए इस बार उम्मीद है कि अच्छा फुटफॉल आएगा। सर आपने कहा कि उम्मीद है कि अच्छा फुटफॉल आएगा। सर इस बार टेंट भी बढ़ा के लगाए गए हैं। टेंट सिटी में पहले बहुत कम टेंट थे, अब जो है शायद 52 टेंट लगाए हैं। सर कौन से पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश के, देश दुनिया के कौन सबसे ज्यादा पर्यटक? पर मध्य प्रदेश के तो है ही आसपास जो एरियाज है, लेकिन आई वोंट बिलीव कैलकाटा तक से इंक्वायरीज है मेरे पास, भुवनेश्वर से इंक्वायरीज है, तो काफी अच्छी लोगों को अवेयरनेस है। अभी जैसे एमपीटीएम ने, ये एमपीटीएम हुआ जो एमपीटी का, तो उसमें भी काफी लोगों ने पार्टिसिपेट और काफी इंक्वायरी जनरेट हुई उसके कारण से। और सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सर क्या इस बार आप विशेषताओं से भरे ये टेंट, क्या खूबियां रहेंगी, लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे, क्या कुछ दे रहे हैं आप? आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा टेंट सिटी में रह के। बाकी एक्टिविटीज के नाम पे हम लोग एडवेंचर एक्टिविटीज तो हैं ही, हॉट एयर बलून है, पैरामोटर्स हैं। फिक्स्ड एक्टिविटीज में कहेंगे तो जिपलाइन है, रोप कोर्स है, एटीवी है, बच्चों के लिए बाउंसीज है, बच्चों के लिए थोड़े और गेम्स ला रहे हैं हम लोग। इंडोर गेम्स के अंदर बिलियर्ड है, टेबल टेनिस है, इस तरीके से, जिससे जब भी गेस्ट यहाँ पर आए तो उसको ये नहीं लगे कि मैं करूं क्या, उसको हर वक्त किसी न किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और हम कोशिश ये करेंगे जब भी कुछ हॉलीडेज आते हैं या कोई बड़ा ग्रुप आता है तो उनके रिक्रिएशन के प्रोग्राम के लिए भी, जैसे कल रूरल लंच हमने एक रखा था यहाँ के गेस्टों के लिए, इसी टाइप की चीजें हम अपने रेस्टोरेंट में भी प्रोवाइड कर सकें। सर ये 3 महीने चलने वाली टेंट सिटी है और सर 3 महीने में मतलब जो आप उम्मीद कर रहे हैं इस बार बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। सर प्रमोट करने के लिए कौन से हैंडल्स यूज कर रहे हैं, किस तरह से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं? एक तो एमपीटी का प्लेटफॉर्म है ही, बाकी हमारी खुद की सोशल मीडिया टीम भी है, जिसको हर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब पे उसको रेगुलर रील्स, प्रमोशन चलते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया उसमें डालते रहे, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना रहे कि उसको देखने का। बिल्कुल जी, ये सही कहा आपने कि कुछ नवाचार और नई चीजें आप जोड़ते रहेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट बना है। सर थोड़ा सा इस हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ी प्राइसिंग हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या प्राइसिंग रखी है टेंट्स की? इसका अभी फिलहाल जो प्राइस है वो 6499 है 2 लोगों के लिए, इंक्लूसिव ऑफ मील्स, जिसमें हम लोग हाई टी देते हैं, डिनर देते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट देते हैं। और हमारे टेंट्स जितने हैं वो वेदर प्रूफ है, मींस यहाँ पे तो चंदेरी में काफी ठंड होती है, इसलिए हम लोग हर टेंट के अंदर ये इलेक्ट्रिक बेड्स दिए हुए हैं, वार्म बेड्स, इवन वार्म ब्लोअर्स भी रखे हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंड हो तो ब्लोअर भी चलवा सकते हैं। वेरी नाइस सर, जो आपने बताया कि ब्लोअर्स भी दिए हैं, इलेक्ट्रिक बेड्स भी आपने इस बार दिए हुए हैं। सर अगर हम ये पर्यटकों की बात करें और वीआईपीज की बात करें तो अभी तक वीआईपीज कितने आए हैं और क्या उम्मीद है, उन लोग तक कैसे मैसेज पहुंच रहा है और सांस्कृतिक गतिविधियों में कौन से बॉलीवुड स्टार्स और किस तरह के लोगों को कैसे अप्रोच करते हैं आप? मैम अभी तो 28 तारीख से शुरुआत हुई है, इसलिए मैं इन्वाइटीज में ये तो नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन फर्स्ट बैच जो आया था उसके अंदर सारे इंडस्ट्रीज आए थे, बड़ी बड़ी अपने अपैरल्स की कंपनियां जैसे MNS हो गए, H&M हो गए, ये लोग इन्वाइटीज थे। अब जो आगे प्रमोशंस हैं हम लोग आईटी सेक्टर को, क्योंकि उनके रिफ्रेशिंग कोर्स काफी होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को हम लोग रिफ्रेशिंग कोर्स के पैकेजेस दे रहे हैं। बाकी 1 नाइट 2 नाइट्स के तो टूरिज्म के लिए पैकेजेस हैं ही ऑलरेडी।
सर बहुत शुक्रिया साधना न्यूज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे विवेक साहू जी, और जिन्होंने बताया कि कैसे इस बार का जो टेंट सिटी है अपने आप में खूबियों से भरा हुआ है, कैसे किस तरह से ठंड से बचने के लिए किस तरह से विशेष टेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, क्या बढ़िया एक्टिविटीज जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए लोग जगह ढूंढते हैं वो यहाँ पे मिलेंगी, चाहे वो पैरा मोटर हो, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, हॉट एयर बलूनिंग हो, योगा मेडिटेशन सेंटर भी यहाँ पे रखा गया है। बहुत सारी चीजों से खूबियों से भरा हुआ है इस बार का चंदेरी इको रिट्रीट 2025-26 का शुभारंभ किया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए साथ। दर्शकों बहुत इंटरेस्टिंग गतिविधि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग यहाँ पर चालू है। आपको दिखाएंगे पैरा मोटर देखिए, थोड़ा सा हम दिखाएंगे, हमारे सर दिखाइए पैरा मोटर को। ये होती है पैरा मोटर, और देखिए किस तरह से ये बैठेंगे अब और ये उड़ेंगे। देखिए ये पैरा मोटर है और ये थोड़ा रिस्की भी लोगों को लगता है, कितना सुरक्षित है। यहाँ पर जो पैरा मोटर के जो इंचार्ज है उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मौसिम खान मैडम। मौसिन खान हमारे साथ है। मौसिन आप ये बताइए कि कितने लोग दिन भर में आप लोगों को उड़ाते हैं पैरा मोटर में, और कितना सुरक्षित है, कितना मतलब हम दिन में 100 भी करा सकते हैं। 100 लोगों को आप दिन में उड़ा सकते हैं? क्योंकि एक फॉर्म भरवाते हैं। हाँ फॉर्म फिल होता है। एक फॉर्म फिल होता है, उसके बाद ही इसमें बैठने की अनुमति। कि कितने किलो वजन के लोग बैठ सकते मैडम हैं? इसमें 100 भी करा सकते हैं, बट रनवे पूरा लंबा चाहिए उसके लिए। व्यक्ति भी इसमें बैठ सकता है, और एक रनवे पूरा, जैसे एक एरोप्लेन के लिए रनवे चाहिए होता है वैसा एक रनवे इसके लिए भी चाहिए होता है। बीच में बिल्कुल कोई ना आए, नहीं तो फिर चोट लग सकती है। मोहसिन ये बताइए कि क्या कितने मतलब सुरक्षित है, लोगों को डर क्यों लगता है? अगर बीच में कभी कुछ हो जाए तो क्या करते हैं? मैडम इसके साथ में जो ग्लाइडर है ना वो सेफली लैंडिंग कराएगा। अगर बाय द वे इंजन में भी कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसा तो होता नहीं है, फिर भी बाय द वे हो जाएगा तो सेफ लैंड होगा। ग्लाइडर है, जहां भी सेफ हमें इमरजेंसी मिलेगा वहीं हम इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, और सारी व्यवस्थाओं के साथ। यहाँ पे एक हादसा भी हुआ था इसके साथ, वो कुछ बताएंगे कि इसमें हादसों की संभावना कितनी है? मैडम 0% है, बट फिर भी जब किस्मत खराब होती है हो जाता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों इस वक्त हम खड़े हैं कटी घाटी में, और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी हो रही है, और हमारे साथ यहाँ पर पर्यटक भी मौजूद है। आइए बात करते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस है उनका, उनसे जानते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू गोला है। नीतू गोला जी से बात करेंगे। किस तरह का एक्सपीरियंस आपको लग रहा है, क्या आपको यहाँ आके चंदेरी में कैसा फील हो रहा है? चंदेरी आके एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश से फर्स्ट टाइम आई हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का। बहुत कुछ जानने को मिला है चंदेरी के बारे में। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो छोटा सा ही पार्ट है इसका। और यहाँ पे हमारे जो हमने स्कूल लाइफ में भी पढ़ा है, बहुत सारे बाबर हुमायूं टाइप की, कल हमने लाइव शो भी देखा, साउंड शो में बहुत चीजें देखने को मिली यहाँ पे। बहुत सुंदर है, और अभी बहुत कुछ आज भी हम लोग देखने वाले हैं। काफी सारी एक्टिविटीज भी हम हो रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग पैराग्लाइडिंग फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, एडवेंचर है और करना चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं गुड़गांव से आई हूँ। आप गुड़गांव से आई हैं? Yes, yes. और चंदेरी आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत सुंदर यहाँ क्या अभी कल तक जो देखा, आज आपको क्या क्या प्लानिंग में है, आप क्या क्या देखने वाली हैं आज? आज भी हमारी जो भी आइटनरी में हमारा प्लान हुआ हुआ, हम लोग सारा देखने वाले। हम लोग आज हैंडलूम में भी जाने वाले। चंदेरी की जो फेमस सिल्क साड़ियाँ और हैंडलूम जो यहाँ के जैसे बनता है वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं। तो काफी अच्छा ही होने वाला है। आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे हमारे चैनल को कि क्या कितने दिन का प्लान करना चाहिए, कितने दिन सफिशिएंट है यहाँ पर आकर घूमने के लिए? ओनली इन चंदेरी आई थिंक 3 नाइट 4 डेज एटलीस्ट होना चाहिए। 3 नाइट 4 डेज काफी है। हाँ। और आपको यहाँ का खान पान, यहाँ की चीजें, स्ट्रीट फूड कैसा लग रहा है? अभी स्ट्रीट फूड एक्चुअली हमने अभी लिया नहीं है, अभी होटल्स का ही है अभी, बट मुझे लगता है स्ट्रीट फूड भी अच्छा होगा यहाँ का। मतलब दिल्ली के लोग भी आकर चंदेरी में वो कर सकते हैं, मतलब बहुत एंजॉय कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और ट्रेन भी अच्छी, फैसिलिटी भी अच्छी है, जो कि हम लोग जल्दी यहाँ पहुंचे। टेंट सिटी में भी आकर हम लोग सारा कर सकते हैं। 3 मंथ्स पे यहाँ लगते हैं, तो आना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका स्टे बहुत अच्छा रहे। या थैंक यू। आइए इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे पर्यटक इस वक्त खड़े हैं, और उनसे उनके एक्सपीरियंस हम जान रहे हैं। एक और पर्यटक हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय सिसोदिया। अजय सिसोदिया जी से बात करेंगे। अजय जी किस तरह का, आप कब से हैं यहाँ पर, कितने दिन से, और कहाँ से घूमने आए हैं? मैम मैं अभी कल आया हूँ यहाँ, और मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। एक एजेंसी है हम लोग की, लेट्स एंड पैनिक, तो वहाँ से हम एमपीटी के थ्रू चंदेरी विजिट करने आए हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ट्रेन सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, मॉर्निंग में आप आओ, इवनिंग में वापस जाने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। और क्या कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ पर हुई हैं, वो बताएंगे आप थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे इवनिंग में म्यूजिक शो हुए हैं, सिंगिंग शोज हुए हैं, तो विच इज वेरी गुड फॉर लाइक चंदेरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सब चीजें। एंड व्हाट अबाउट फूड, बिकॉज पीपल आर कमिंग एंड दे आर वेरी टेंड टू टेस्ट द फूड, द लोकल फूड एंड ऑल। लोकल फूड इज रियली रियली गुड,
और वी हैव हैड फूड इन आवर रिजॉर्ट, तो आर लिटरली लाइक लोकल पीपल आर सर्विंग देयर। सो इन द नियर फ्यूचर मे बी द जो पर्यटक हैं नियर फ्यूचर यहाँ पे दोबारा आने का प्लान करेंगे, कुछ ऐसा प्लान है आपके दोस्तों को, आप बताएंगे कि यहाँ विजिट करें? बिल्कुल, बीइंग ए ट्रैवल एजेंसी हम लोग ऑब्वियसली प्रमोट करेंगे चंदेरी को। जैसे कि अब मैं देख रहा हूँ फिल्म शूटिंग्स भी बहुत हो रही हैं, तो लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आने के लिए। कटी घाटी पर आके मैं देखता हूँ फोटो शूट्स हो रहे हैं, तो वो चीज़ों को लेकर के लोग एक्साइटेड है। और ऑब्वियसली अभी एक डेस्टिनेशन हम डिस्कवर करेंगे, बीइंग ए एजेंसी हम लोग इसको और प्रमोट करेंगे ताकि और टूरिस्ट आ पाएँ और चीज़ों को समझें, अपनी हिस्ट्री कल्चर को भी जानें। तो बहुत 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 धन्यवाद सर आपका, क्योंकि जिस तरह से आप ट्रैवल एजेंट है और आपको प्रमोट करने के लिए एक डेस्टिनेशन भी मिल गया है। ये थे सिसोदिया जी, और सब लोग यहाँ पर दिल्ली से बाहर के, मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी आए हुए हैं और यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं चंदेरी की साड़ियों को, चंदेरी के फूड को, चंदेरी के टेंट सिटी को, जो कि बहुत ही अपने आप में मनोरंजक है। फैमिली के साथ आए हैं और दोस्तों के साथ आए हैं, काफी कुछ देखने को मिल रहा है। साधना न्यूज के लिए सानी सहर में मौजूद है, आइए इनसे भी उनका अनुभव पूछते हैं, चंदेरी में किस तरह से फील कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? गणेश पारेख। गणेश जी हमारे साथ उपस्थित हैं और पर्यटक हैं, चंदेरी घूमने आए हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस है सर आपका? यहाँ एक्सपीरियंस में देखने को मिला है कि चंदेरी घाटी में बाबा की जो घाटी है और भी बादल महल और मुर्गा। क्या क्या घूमा आपने? हमने अभी जो यहाँ पे जो देखा है वो उड़ान है, पर्यटक में देखने लायक अच्छी चीजें। और क्या पसंद आया, क्या क्या शॉपिंग की, किस तरह का लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलिए। बहुत बता दें कि मनोरंजन की इस श्रृंखला में विशेष आकर्षण का केंद्र है थ्रेड्स ऑफ टाइम द चंदेरी सागा। फैशन एवं संगीत समारोह ने इस पूरे श्रृंखला में समा बांध के रखा है, जिसमें चंदेरी की प्राचीन हथकरघा बुनाई से निर्मित वस्त्रों की ऐतिहासिक यात्रा और उनके आधुनिक रूपांतरण को 5 थीम आधारित चरणों में प्रस्तुत किया गया है। फैशन शो भी किया गया। फैशन शो में फैब इंडिया, जीन्स जैसे अग्रणी ब्रांड सहभागी भी हुए हैं। कार्यक्रम की थीम्स में फ्रॉम लूम टू लाइफ, द रॉयल ड्रैप्स, द मॉडर्न म्यूज, थ्रेड्स मीट डेनिम और साथ में जरी जरदोजी एलिगेंस भी शामिल रहे। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं चंदेरी इको रिट्रीट जो फेस्टिवल चल रहा है उसको कवर करने के लिए, और चंदेरी में है मौजूद। और चंदेरी अपने आप में सबसे ज्यादा विख्यात है साड़ियों के लिए। जी हाँ, और आज हम प्राणपुर बस्ती मतलब क्राफ्ट विलेज जहां पर आए हुए हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जगह है पूरे चंदेरी की। और देश विदेश से यहाँ पर साड़ियों का निर्यात होता है, साड़ियां बनती है, हाथों से बनती है। कैसे बनती है, क्या कुछ यहाँ पर किस तरह से सुंदर सी साड़ियों को बनाने का जो प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं रजित कोहली जो कि बुनकर हैं और उनका ये पूरा दिखाएंगे हम आपको। सर ये दिखाइएगा पूरा, ये गोल, ये इस तरह से साड़ी का स्टार्टिंग है। ये क्या है, रजित से बात करेंगे। रजित कोहली जी, ये क्या मशीन है और किस तरह से ये पूरा काम होता है? ये चरखा है जो बॉर्डर बनाने का काम करता है। अभी आप देख रहे हो ये सिल्क का बॉर्डर कंप्लीट हो रहा है। अब सिल्क का बॉर्डर यानी 16 आप देख रहे होगे 16 साड़ी का कंप्लीट होता है और 12 साड़ी का कंप्लीट हो रहा है। अभी 16 साड़ी का कंप्लीट हो रहा है सिल्क का बॉर्डर। अब ये दो तरफ का बॉर्डर बनाने में इसको 4 से 5 घंटे लगेंगे, एक बॉर्डर बनाने में। एक बॉर्डर बनाने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से एक धागा शायद बाहर का है, एक धागा हिंदुस्तान का है, कितने धागों से बनके ये पूरा साड़ी बनती है? ये अभी इसको जो सिल्क का बॉर्डर है ये बैंगलोर से आता है। अभी इसको आप देख रहे होगे कि ये 16 साड़ी का कंप्लीट हो रहा है। कितने लोग बनाते हैं साड़ी को? इसको पापा ही बनाते हैं। एक ही व्यक्ति पूरी एक साड़ी बना लेता है? अभी ये सिर्फ बॉर्डर बनाने का काम करते हैं पापा जी, मैं साड़ी बनाने का काम करता हूँ। साड़ियों के अलावा क्या क्या बनता है? यहाँ साड़ी है, सूट है, दुपट्टे हैं, ये सब। अभी हमने देखा किस तरह से बॉर्डर बनती है और अब क्या बनता है, साड़ी। अब साड़ी कैसे बनती है? ये लूम है। सर लूम को दिखाइए जरा। लूम, ये लूम मशीन है और हमारे साथ रजित कोहली भी है जो कि बताएंगे कैसे बनती है। बताइए किस तरह से साड़ी, ये भी दिखाइएगा। ये आप देख रहे हो ये ताना है, जो ताना यानी ताना बाना बोलते हैं हमारे साड़ी को। तो अभी ये तो ताना ही रहेगा। अब ये ताना यानी सिल्क। अब आ जाइए यहाँ पर, इसको कवर करिएगा। अब वो ताना हो गया, ये बाना हो गया है। अच्छा, ये ताना, ये बाना। अच्छा, अब इसको मिलाकर कहते हैं ताना बाना। इसको एक और प्रोसेस कहते हैं कॉटन बाई सिल्क। अच्छा, कॉटन बाई सिल्क। अब इसको क्या होता है, जो अगर 3/5 से
मैंने आपको बताया था, ले लीजिए। 3 पाइप से जो स्टार्ट होगा, वो कॉटन बाई सिल्क ताना बाना में रहेगा। कितने दिन में ये मतलब कंप्लीट होता है? ये 4 से 5 दिन में होता है। फिर मिनिमम जाएगा अपना 20 से 25 दिन भी लगते हैं। तो एक साड़ी बनने में कितने दिन लगते हैं? एक 4 दिन बन लगते हैं मिनिमम। एक साड़ी बनाने में 4 दिन लगते हैं। और एक सूट बनाने में? वही प्रोसेस सेम है, सूट बनाने का और साड़ी बनाने का। ठीक है सर, मुझे दे दीजिए। ये है रजत कोहली, ये साड़ी बनाते हैं, मतलब बुनकर हैं, इनके पिताजी भी साड़ी बनाते हैं। पहले तो बॉर्डर बनती है, बॉर्डर का चरखा अलग होता है, साड़ी का चरखा अलग होता है जिसे लूम कहते हैं, और एक साड़ी बनने में 4 दिन लगते हैं। और ये साड़ियां देश विदेश में निर्यात की जाती हैं। तो पूरा गांव बन गया है, उस पूरे गांव में सभी लोग अपने हाथों से ये साड़ियां बनाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं प्राणपुर के क्राफ्ट विलेज में, और बहुत कुछ हमने आज कवर किया है। आपको और भी चीजें बताएंगे साड़ी और सूट के बारे में, चंदेरी की विशेषताओं के बारे में। फिलहाल इतना ही। सांस्कृतिक और संगीत प्रस्तुतियों में देश के प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इनमें मालवी कबीर गायन के पद्मश्री सम्मानित कलाकार कैलूराम बामनिया, इंडी फ्यूजन गायक एवं नौरी वाद्य के आविष्कारक कविश सेठ, मोहन वीणा, सितार के युवा उस्ताद राघवेंद्र कुमार, फोक फ्यूजन शैली के प्रतिभावान संगीतकार रितेश गोहिया एवं उनका संगत बैंड तथा सूफी लोक तथा कथा गायन की प्रस्तुतकर्ता प्रतिभा पाठक आगंतुकों को अविस्मरणीय अनुभव करा रहे हैं। सुप्रसिद्ध फिल्म गायिका कविता सेठ ने अपनी सुरीली आवाज में एक तारा, तुम ही हो बंधु, जिंदगी ये जिंदगी, रांझा सहित कई लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किए, जिनकी गूंज देर रात तक टेंट सिटी में सुनाई देती रही। ठंडी हवाओं के बीच उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। गीतों के बीच उनकी सहज बातचीत और शेरो शायरी के अंदाज ने पूरे वातावरण को आत्मीय बना दिया। चंदेरी उत्सव के इस खास मौके पर चंदेरी इको रिट्रीट आपको सादर आमंत्रित करता है अपनी संस्कृति और परंपराओं को मनाने के लिए। यहाँ आप चंदेरी की सुंदरता, संगीत और नृत्य का आनंद ले सकते हैं और नव वर्ष के शुभ आगमन पर अपने प्रियजनों के साथ खुशियों का समय बिता सकते हैं। चंदेरी इको रिट्रीट में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चंदेरी के मेहनत कश बुनकर और उनकी अनोखी बुनाई के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 में राज्य सरकार की ओर से चंदेरी के शिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इको रिट्रीट के माध्यम से यहां की विश्व प्रसिद्ध साड़ियों की ब्रांडिंग हो रही है। बायर सेलर मीट, हैंडलूम प्रदर्शन, व्यंजन मेले और लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से चंदेरी का महत्व देश और दुनिया के सामने स्थापित होगा। स्वयं सहायता समूह की आर्थिक प्रगति में भी यह कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम से स्थानीय युवक और पर्यटन न सिर्फ आनंद प्राप्त करेंगे, बल्कि यहाँ की गतिविधियां खिलाड़ियों और खेल संस्कृति के प्रोत्साहन में भी अहम साबित होंगी।